हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर एंटी एरोमेटिक। हमारे पास चार स्पीशी दिए हुए हैं, इसमें से एंटी एरोमेटिक कौन सा है ये बताना है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये जो सवाल है ये बेसिकली हमारे पास एरोमेटिसिटी का सवाल है। हमें एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ये पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं किसी भी कंपाउंड को देख के। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड की अगर बात करें तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अगर वो कोई कंपाउंड फुलफिल कर देता है तो हम बोलते हैं कि वो एक हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या क्या हो वो क्राइटेरिया? सबसे पहले तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व होना चाहिए। और उसके साथ साथ उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर n की वैल्यू आप 0 रख दो तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। अगर आप n की वैल्यू 1 रख दो तो उसके करस्पॉन्डिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। तो अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ साथ वो ऊपर के जो तीन मैंने क्राइटेरिया लिखे हैं, साइक्लिक, प्लेनर और कंप्लीट कॉन्जुगेशन वाले, वो भी फुलफिल करता है, साथ में होना चाहिए सबके साथ। अगर एक भी नहीं हो रहा तो वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। तो वो एक कंपाउंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब बात है कि हमें देखना है एंटी एरोमेटिक। तो देखिए, एंटी एरोमेटिक समझने के लिए हमारे पास एरोमेटिक समझना बहुत जरूरी है। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है कि आपके पास जो ऊपर के तीन क्राइटेरियाज है ना, वो तो सेम है कि उसके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रहा है उसमें हमें। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है कि उसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी n की वैल्यू 0 रख दोगे तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। n की वैल्यू 1 रखो तो उसके करस्पॉन्डिंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू 2 रखो तो उसके करस्पॉन्डिंग 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये ऑब्जर्व हो रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी के ऊपर के तीन जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर, प्लेनर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व हो रहा है, तो वो एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड वहीं पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देखिए, एंटी एरोमेटिक पता करना है गिवन ऑप्शंस में से। देखिए, पहले ऑप्शन में जो सल्फर है उसका एक लोन पेयर जो होगा वो आपके पास रेजोनेंस करेगा कंपाउंड के साथ। ठीक है। वो इस तरीके से जो है एक लोन पेयर रेजोनेंस में आता है सल्फर का। तो कुल मिला के अगर आप देखें इस कंपाउंड के अंदर तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे, क्योंकि एक लोन पेयर जो है सल्फर का वो रेजोनेंस कर रहा है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और बाकी 2 पाई बॉन्ड है तो उसके लिए 4 पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेटिंग मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो लोन पेयर की वजह से दिख ही रहा है हमें यहाँ पे, है ना। लोन पेयर सिग्मा, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर लोन पेयर, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो ये हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड वाले में देखिए आप, सेकंड वाला जो है बच्चों वो भी एरोमेटिक है। वहां पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको कॉन्जुगेशन दिख रहा है, और उसके लिए तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं काउंट होगा। पॉजिटिव चार्ज तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं हुआ ना, एक पाई बॉन्ड है तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप ये देखें तो ये एरोमेटिक वाली वो तो क्राइटेरिया में आ रहा है। तो ये भी हमारा एरोमेटिक हो गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है केवल। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कॉन्जुगेशन है बट केवल 2 ही पाई बॉन्ड है ना, तो इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है थर्ड वाले के लिए। तो ये हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये आपका एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। फोर्थ वाले में भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन है और 2 ही पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी होगी। ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हमारा है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा ऐसा जिसमें 3 और 4 दोनों हो, और वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। So the correct answer for this given question is option number 1. I hope you understood this well. All the very best.